Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is to explain direct and indirect speech. In this video you will be taught all the rules and I will try to explain you very well in less time. आज की हमारी वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर है। यहाँ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और इसमें हम क्या चेंजिंग्स लाते हैं, क्या रूल्स हैं, वो तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँ और ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो कि ख़ास तौर पर बयान के या अल्फाज के ख़ास तरीके हैं। इसमें एक डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में एक पर्सन आपके सामने है और वो आपसे ख़ुद जो डायरेक्ट बात कर रहा है वो उसकी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब उस स्पीच में कोटेशंस यूज़ किए जाते हैं, कोटेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं और फिर जो पर्सनस के एक्चुअल सेइंग वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है, डायरेक्ट स्पीच इज़ सेइंग व्हाट समवन सेड विदाउट एनी चेंज। अब ज़ाहिर है वो हमारे सामने है और उसके एक्चुअल वर्ड्स जो वो बोल रहा है, जो वो कह रहा है, वही उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। हियर वी यूज़ कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट व्हाट द पर्सन सेड एंड ऑल्सो यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द पर्सन, यानी उसके जो कहे हुए अल्फाज हैं वो एग्जैक्ट वही अल्फाज हमने डायरेक्ट उससे सुने हैं। अब उसके यही अल्फाज जब हम या उसका कोई मैसेज है आपके लिए, तो आप जब उस मैसेज को जाकर किसी दूसरे को कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है जाके आगे किसी को कन्वे करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी और उस वक़्त कुछ रूल्स अप्लाई होंगे क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे वो टेंस बदल जाएगा। उस वक़्त आप प्रेजेंट सिचुएशन में थे जब आप उससे बात कर रहे थे या आप उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जब आप जाकर यही बात किसी आगे को, किसी दूसरे को कन्वे करेंगे तो फिर आप उस वक़्त टेंस बदल जाएगा, ज़माना बदल जाएगा, तो ऑफ कोर्स कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स। यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देते हैं। इंस्टेड वी यूज़ द कंजंक्शन। इसमें हम दैट ऐड करते हैं। मोस्टली सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वहाँ हम दैट यूज़ करते हैं। एंड स्टेट द सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स टेंस, और यहाँ हम टेंस भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ले जाते हुए टेंस को कैसे चेंज करना है, इसकी रिपोर्टिंग स्पीच और इसकी रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंजिंग्स लानी है, वो तमाम रूल्स आगे चल के हम सीखेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। शी सेड आई हैव बीन इंग्लैंड 3 टाइम्स। यहाँ पर सेंटेंस के दो पोर्शंस हैं। शी सेड जो कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इस सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच है, जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, जो एग्जैक्ट सेइंग है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया है और यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट ऐड किया है। लाइक शी सेड दैट। अब इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से हटा दिए गए हैं, उसकी जगह दैट। अब आई कौन है? आई ये वही लड़की जो कह रही है, ये उसी को ही यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई विल चेंज इनटू शी। शी हैड बीन टू इंग्लैंड 3 टाइम्स, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये इसका टेंस चेंज हो जाएगा। ये बात भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्यों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका रिपोर्टेड स्पीच चेंज कर दिया है। सो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज करेंगे। हियर इज अनदर एग्जांपल। ही सेज आई एम लिटिल बिट नर्वस। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच थोड़ी चेंज है। लास्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पर ही सेड या शी सेड देखा था और यहाँ पे हम ही सेज देख रहे हैं, यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो आप उसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लाइक हमने लास्ट एग्जांपल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। ही सेज दैट शी इज़ अ लिटिल बिट नर्वस। अब यहाँ पर हमने देखा कि ही सेज, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने दैट ऐड किया है और हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ऊपर भी और यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहा है, तो यहाँ ऐसी कोई चेंजिंग नहीं आई।
लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दे विल से यू आर अ फूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे विल से यहाँ पर फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ किया गया फ्यूचर टेंस। तो इसका भी हम रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस जो है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। दे विल से इसका इनडायरेक्ट यूँ होगा, दे विल से दैट आई एम आ फूल। तो ऊपर वाला हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी, तो हमने इसको इनडायरेक्ट करते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने दिया है। यहाँ हमने इसको पास्ट में चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, दे सेड टू अस यू विल गेट अ रिवार्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में सेट के बाद कुछ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेट के बाद सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हो, लाइक टू अस, टू मी, टू देम, तो वहाँ पर हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम टेल्स या टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर ही सेज लिखा हुआ होगा तो हम उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर ही दे सेड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दे सेड, तो यहाँ पर हम इसको दे टोल्ड में चेंज कर देंगे। इसका इनडायरेक्ट कुछ यूँ होगा, दे टोल्ड अस दैट वी शुड गेट अ रिवार्ड। तो यहाँ हमने सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया क्योंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट था। लेट्स सी अनदर रूल, चेंजिंग द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। हमें सेंटेंस के अंदर हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो टाइम और प्लेस यूज़ की गई है हमें उसे इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में आई हैव गॉट अ पियानो लेसन टुडे, यहाँ पर हमारे स्पीच में जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वहाँ पर लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में टुडे यूज़ किया है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम शी सेड दैट शी हैड गॉट अ पियानो लेसन दैट डे, तो यहाँ टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करना है, इनको देख लेते हैं। अगर आपके सेंटेंस में टुडे यूज़ होगा तो आप उसको दैट डे में चेंज कर देंगे, टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगी, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो है वो द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ में चेंज हो जाएगा, अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यस्टरडे द डे बिफोर द प्रीवियस डे। इस तरह से यहाँ पे ये सारी चेंजिंग्स होंगी जिनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, और नाउ देन में यूज़ हो जाएगा, हेयर देयर में, और दिस दैट में यूज़ हो जाएगा, और इसी तरह दीज दोज में चेंज हो जाएगा, और लास्ट में जो है द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ कंपलसरी चेंजिंग्स है जो हमें अपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है क्योंकि हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। जब टेंस चेंज होगा तो हमें यहाँ पर ये तमाम चेंजिंग्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा टेंस चेंज होगा। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो ऑफकोर्स हमें अपना रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना है। यहाँ पे हमें अपना टेंस चेंज करना है। अब टेंस किस तरह से चेंज करना है उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो हमें याद करने होंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपना टेंस चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें सेंटेंस में पहचानना है कि हमारे पास इस वक्त किस टेंस में हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होगा आपने रूल फॉलो करते हुए उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो हमें टेंस चेंज करना है। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी तमाम प्रेजेंट के सेंटेंस पास्ट में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल जो है अगर हमारे पास पास्ट सिंपल में आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह विल जो है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हैव टू या फिर अगर हैज़ टू होगा तो वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वहाँ हम कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। सो लेट्स अप्लाई द टेंसेस रूल। हमें किस तरह से टेंसेस के रूल्स अप्लाई करने हैं अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हर सेंटेंस में टेंसेस रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है।
तो आप जब अगर देखेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमें रूल्स वहाँ पर टेंसेस के रूल्स अप्लाई कर देने हैं। लाइक इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस दिया गया है जो कि डायरेक्ट स्पीच है। शी ऑलवेज वेयर्स आ कोट। तो ये आपने सेंटेंस पहले पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद आप इजीली इसको चेंज कर लेंगे अगर आपने रूल्स को याद किया हो। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा तो हम उसे पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इसको पास्ट में चेंज कर दिया गया है। ही सेड दैट शी ऑलवेज वेयर आ कोट। यहाँ पे हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। हमने सेंटेंस में देख लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज़। तो यहाँ इस आर एम को चेंज कर देंगे हम वॉज और वर में, और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। इस आर एम जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह तमाम टेंसेस के रूल्स को अप्लाई किया गया है इस इमेज में। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप कॉपीज़ में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ही सेड, शी सेड ये सब मेंशन नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच को समझ रहे हैं, हम रिपोर्टिंग स्पीच समझ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप खुद से यहाँ ऐड किया गया है रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमारा बेसिक पर्पज़ इस वक्त जो है टेंस टू टेंस चेंज करना है, ये तमाम रूल्स याद करने हैं। और इसके अलावा जो फर्दर इसके रूल्स हैं कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी होगा, इम्पेरेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, तो उनको कैसे चेंज करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप यहाँ तक आप तमाम रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजिंग करने के बहुत सारे रूल्स हैं, तो इनको समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकेंगे एग्ज़ाम्स में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।